प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करता हूँ I welcome all in the presence of Lord. कि आज प्रभु यीशु ने हमें सबको तंदुरुस्त रखा हो जीवितों के बीच में हम परमेश्वर की महिमा करने वाले हमें जीवित रखा। We thank to the Lord and we glorify that He makes us to come here and so that we can praise. आज मैं पहले सोच रहा था कि परमेश्वर मैं क्या शेयर करूं, मेरे को कुछ नहीं आ रहा था। परमेश्वर ने एट ए टाइम 2 वर्ड्स मेरे को 2 टॉपिक दिए कि जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपकी लाइफ में वो चीज़ें काम वर्क करेंगी। So I was thinking like what I'm going to share today, but at the last moment God gave me the two verses that I will be sharing today. एक तो परमेश्वर ने फेथ के ऊपर बताया, विश्वास के ऊपर, एक जीव के ऊपर। So here the first thing God said about faith, and the other thing is about जीव, टंग्स, टंग, जीव, जीव। tongue. तो पहला हम निकालते हैं हिब्रू 11 उसका 1। Hebrews हिब्रू 11 उसका 1। chapter 11 verse 1. We can read English also. Anyone can read in English or any other language. No. हिंदी में ये इस प्रकार लिखा है कि अब विश्वास के तत्व उन बातों से हैं, उनकी शिक्षाएं आशा की जाती है कि उन बातों का प्रमाण है जो अनदेखी जाती हैं। इसमें ये बताते हैं कि जो हमने विश्वास एक ऐसी चीज़ है कि जो अनदेखी चीज़ों पे प्रमाण है, जिसे हम देखते नहीं हैं उस पे हम विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि So in verse first it says like faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. अनदेखी चीज़ें, हम किसी चीज़ पे विश्वास रखते हैं कि नहीं, हम उम्मीद रखते हैं कि यार वो चीज़ कल को हो जाएगी। हमें उस चीज़ का क्या है? विश्वास है, उम्मीद है, विश्वास है कि उस पे वो चीज़ होगी ही होगी। We believe that whatever we ask, like we have that faith that we're going to receive that in future. उन बातों की जो प्रमाणित हैं, उन बातों पे जो प्रमाणित हैं, जो हम सोचते हैं कि अनदेखी हैं, फिर भी हम विश्वास करते हैं कि नहीं वो चीज़ें हमारे जीवन में होंगी। The things which are unseen, we believe that those things going to happen in our lives. आगे हम वचन हमें ये बताता है रोमन्स 10 की 17, 10 की 17 में ये वर्स हमें बताती हैं। And we can also see in Romans chapter 10 verse 17.
इस वचन में एक चीज़ साफ दिखा दी है कि विश्वास हमारा कैसे उत्पन्न होता है, कि विश्वास हमारा सुनने से, और सुनने किससे से? मसीह के वचन के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। So here Bible says that the faith increased by listening and believing in God. इस वचन में, क्योंकि हम कई बार हम वचन सुनते हैं, हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, जब देखते हैं कि विश्वास के बारे में परमेश्वर हमें वो चीज़ें बताते हैं, हमारा फेथ और बढ़ता है। हम किसी की टेस्टमनी सुनते हैं, जैसे मैंने एक वीडियो देखी। So here we believe by reading the word, and I'm going to share a testimony. कि एक लड़की थी, मुस्लिम लड़की थी। इज ए ट्रू स्टोरी। So it's a true story of a Muslim girl. उसने क्या किया, वो 20 ईयर एज की थी। So she's 20 years of age. उसने मसीह को जानना स्टार्ट किया अपने फ्रेंड सर्कल में। So she's starting to learn about Jesus in between her friends. उसने क्या किया, उसके जो फ्रेंड सर्कल थे, कॉलेज के थे, उन्होंने क्या पहले एक फ्रेंड था जो एवेंजलिस्ट था, उसने वो चीज़ें उन्हें बताना स्टार्ट किया कि मसीह ऐसे था। वो लड़की भागती थी उन चीज़ों से, वो बोलती मैं नहीं फेथ करूँगी, मैं मुस्लिम हूँ। So in her friend group, there's a boy who's an evangelist, and he used to share the word of God. But at that time, that girl was running after the holy word. She don't believe in the holy word. तो उसने एक दिन क्या हुआ कि उसने फिर एक दिन वो बैठी हुई थी, उसके पास उसने बाइबल दी थी, उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। So one day, like she read a Bible because that his friend her friend gave him a Bible. तो उसने जब रीड किया, तो उसने स्टार्टिंग से रीड किया कि परमेश्वर ने बताया था कि पृथ्वी की सृष्टि कैसे की बाय वर्ड। उसने इस चीज़ों को जानना, जब उसने पढ़ना स्टार्ट किया कि उसमें और ज़्यादा हुई कि मैं और ज़्यादा जानना स्टार्ट करूं कि ये सब कुछ कैसे रचा, किसने रचा, और क्या क्या चल रहा था। So when she started reading the Bible, so she went into depth of the Bible, and she gets more eager, like who created the earth, who created the trees and everything. Then she was more eager to learn more about the Bible. तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके भाई ने देखा कि ये तो और किसी धर्म में जाने की वो कर रही है, रीड कर रही है, बाइबल रीड कर रही है। उसने एक बार समझाया, उसने नहीं माना, बोलती नहीं, मैं और ज़्यादा जानना स्टार्ट करूँगी। So her brother, he don't want to have let her sister read the Bible, but she didn't stop. She continued reading the Bible. एक दिन क्या हुआ कि उसने बैप्टाइज ले लिया, अपने घर पे नहीं बताया, उसने बाइबल चोरी चोरी रीड करना स्टार्ट कर दिया उसके बाद। So one day what happened, she took the baptism. Her family, she didn't know about anything, and she started reading the holy word in secret. एक दिन क्या हुआ, रात के कोई 11-12 बजे थे, तो वो लड़की बाइबल पढ़ रही थी, तो उसकी फैमिली वाले, उसके भाई ने देख लिया फिर से उसे। So one day she was reading the Bible in the late night, and what happened? Her brother, he saw her reading the Bible. उसने क्या किया, उसे मारा पीटा, उसे काफ़ी मारा उसे लड़की को कि तू हमारा मुस्लिम धर्म छोड़ के किस धर्म की ओर चलने लग पड़ी है। So her brother, he started beating her and telling her that how come you read the Bible and you are getting far away from the Muslim thing. तो उसके फैमिली को पूरे को पता लगा, उन्होंने, उसके पापा भी आए, उन्होंने भी इतना मारा उस लड़की की कि उसकी लड़की की मृत्यु होगी। उसने बट अपने इस विश्वास के द्वारा उसने वचन लिया, वचन को छोड़ा नहीं। उसने साफ बोला कि मैं मर जाऊंगी पर मैं वचन नहीं छोड़ूंगी। उसकी फैमिली वालों ने उसे मार दिया उसी दिन। पर ये हुआ। So what happened next?
Her father came also. Her whole family came. They all beat her in the context that how she is reading the Bible, and suddenly she got died on the same night. क्योंकि उसके बाद ये हुआ कि वो बातें उसके फैमिली वालों ने भी यही देखा कि ये लड़की इतने विश्वास में कैसे, कि हमारा धर्म वो था, एक बाइबल को पढ़ के एक क्रिश्चियनिटी में इतना ज़्यादा विश्वास कैसे हो गया कि ये अब मरने को तैयार हो गई थी इसे। So her family, they all thought about like how come she went into depth in the Bible that she forget his Islam religion. अब उसके मृत्यु के बाद उसकी पूरी फैमिली अब मसीह में है, उसके विश्वास के द्वारा जिसने अपने आप को इस वचन में बनाने के लिए अपनी जान दे दी। उसके बाद उनकी लाइफ में काम होना लग पड़ा परमेश्वर का, और अब वो मसीह में है। So now her whole family is into Christianity because of her sacrifice, because of her dedication towards the Lord. आमीन। Amen. सेकंड कुरिन्थियों उसका 5:7 पढ़ेंगे कि हमें परमेश्वर जीवन कैसे व्यतीत करने के लिए बताते हैं। 2 Corinthians chapter 5 verse 7. आमीन। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। Amen. आमीन। क्योंकि जो हमारा क्रिश्चियनिटी का फेथ है वो विश्वास के द्वारा हमारा जीवन चलता है, ना कि देखने में ना चलने में, बल्कि जो चीज़ें हैं हमारा विश्वास के ऊपर जीवन हम व्यतीत करते हैं अपना। In Christianity, we walk through faith and we have faith in Christ. एक चीज़ और हम पढ़ेंगे अफिसियन 2 उसका 8-9। We're going to read another verse, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Yeah. ये For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. आमीन। Amen. आमीन। इसमें साफ लिखा है कि विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। It's clearly mentioned by the grace we are saved. और वह तुम, क्योंकि उस चीज़ों में कि हम वो हमारे द्वारा नहीं हुआ, ये परमेश्वर का एक दान है कि हमें सॉल्वेशन मिली, वो भी विश्वास के द्वारा। It's only through God that we got the salvation and we got the grace that we are saved. एक चीज़ लिखी थी वचन में यही कि जो कोई विश्वास करेगा, विश्वास अपने अंदर हम देखें और एक अपने विश्वास को बढ़ाएं हर चीज़ों में, हर एक चीज़ें देखें और विश्वास को अपने अंदर इंक्रीज करने पाएं। We all should look inside our what's our faith, and we should increase our faith through God. आमीन। हम याकूब उसका 3 और 5 पढ़ते हैं। याकूब जेम्स James chapter 3 verse 1 3 to 5। 3 to 5. हाँ
जी याकूब 3 ਦੀ 3 ਦੀ 1 ਤੋਂ 5 3 ਤੋਂ 5 3 to 5 sorry James chapter 3, verse 3 to 5. Indeed, we put bits in horses' mouths yeah that they may obey us. yes yep Okay. And we turn their whole body. Look also at ships. Although they are so large and are driven by fierce winds, they are turned by a very small rudder wherever the pilot desires. Even so, the tongue is a little member and boasts great things. जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है जो बड़ी बड़ी डींगे मारती है देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है आमीन Amen. इसमें साफ एक चीज़ है जीव के ऊपर कि हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में काफ़ी रिक्शे होते हैं उनमें पहले ये होता था कि टांगे होते थे कि उनमें घोड़ों में लगाम लगाई जाती थी कि उन्हें डायरेक्शन देने के लिए ऐसे जहाज़ों को दी जाती थी कि एक छोटा सा हैंडल एक छोटा सा वो लेके गाड़ी है गाड़ी को भी हम डायरेक्शन दे सकते हैं बट हमारी जीव के बारे में वचन ये बताता है कि हम जिस पर्सन ने अपनी जीव पे कंट्रोल किया उसने अपने शरीर पे वश पे कंट्रोल किया So here, brother mentioned like the work of a tongue. It says like we saw in India. There's a horses who run the cart, kind of this. And here it also mentioned that through the tongue, how we can operate our whole body. आगे ये लिखा है 6 की 8 में हम 6 की 8 और 6 से लेके 12 तक एक बार पढ़ लें सेम चैप्टर Same chapter, 3rd, verse 6 to 8. James chapter 3rd, verse 6 to 8. 6 to 12 6 to 12 6 to 12, sorry. 6 to 12. And the tongue is a fire, a world of iniquity. The tongue is set among our members that it defiles the whole body, and sets on fire the course of nature, and it is set on fire by hell. For every kind of beast and bird and of reptile and creature of the sea is tamed and has been tamed by mankind. But no man can tame the tongue. It is an unruly evil, full of deadly poison. With it we bless our God and Father, and with it we curse men, who have been made in the similitude of God. Out of the same mouth proceed blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be so. Does a spring send forth fresh water and bitter from the same opening? Can a fig tree, my brethren, bear olives, or a grapevine bear figs? Thus no spring yields both salt water and fresh. Amen. जीभ भी एक आग है जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में है हो सकते हैं और हो भी गए हैं पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं वह प्राण नाश विष से भरी हुई है इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है श्राप देते हैं एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं हे मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि सोते के एक ही
मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। आमीन। आमीन। इसमें जीभ के बारे में ये बताया, जीभ हमारी एक आग है। एक आग कहीं पे भी हम लगा सकते हैं। कहीं हम देखते हैं कि कोई बंदा कुछ ना कुछ बोल रहा होता है किसी के अंगेंस्ट या चुगली, वो किसी में हम आग लगाने का काम करते हैं और ये जहर भरती है। और आगे Here we see like the tongue works like a fire, and we saw like many people they do backbitching, and it can create fire. और जो कि हमारे मुंह में परमेश्वर वचन में ये साफ बताया कि हम एक ही मुंह से दो चीजें आशीष और श्राप नहीं दे सकते। And in the holy word it says like we cannot do two things at the same time with the same mouth. हम एक ही मुंह से हम श्राप भी नहीं दे सकते और आशीषित भी नहीं कर सकते। We can't give blessing and cursing with the same mouth. हम आज अपने जीवन में एक चीज करें कि मैं जब आ रहा था तो परमेश्वर ने एक चीज़ बताया कि आज जितनी भी फैमिलीज हैं यहाँ पे, आज फैमिलीज की ब्लेसिंग को परमेश्वर रिलीज करेगा। मैं इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करता हूँ और एक फैमिलीज के लिए हम प्रेयर करेंगे, जितनी भी यहाँ पे फैमिलीज हैं। So while coming to the church, the Lord talks to me about the people and the families who are coming today in the church. They're going to be blessed with the holy word today, and we are going to pray for all the families who are present today. एक चीज़ मैं एक लास्ट वचन पढ़ूंगा, थिमोथी 2 और 21। 2 Timothy chapter 2 verse 21. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. आमीन। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। आमीन। आमीन। इसमें एक चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी कि जो कोई अपने आप को क्लीन करेगा, प्योर करेगा। Here, what I like the most, it says like whoever going to cleanse themselves. ये कि अपने आप को उस मास्टर के, उस परमेश्वर के योग्य, उसके योग्य उपयोग में आएगा। And they're going to use themselves against the master हर एक अच्छे कामों के लिए, for every good works. अच्छे काम जो परमेश्वर के अच्छे कामों के लिए यूज आएगा। For every good works that going to use for the God. इसमें एक चीज मेंशन नहीं की कि अकेला ये नहीं बताया, ये हर एक के लिए बताया। हर एक, कोई भी है, हर एक के लिए ये वचन है कि जो भी अपने लिए ये करेगा वो मास्टर के उपयोग आएगा, परमेश्वर के काम के उपयोग आएगा। This is not for any particular person. This is for everybody who going to cleanse themselves and make themselves useful to God. Amen. Amen. I will pray for every families, हर एक फैमिली के लिए जो यहाँ पे मौजूद है। I'm going to pray for all the people and all the families who are present today. जी भाई तुझे दीदी हाथ फाड़ के कर सकते ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ Hallelujah. Sister, can you play song? Hallelujah.
Holy Spirit. Thank you, Lord, for your word, O Lord. Bless them, everyone, O Lord. Bless everyone, O Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus, Pita. Their families, O Lord. Bless them, O Lord. Bless their children, O Lord. Bless, O Lord. Yes, Lord. जितने लोग यहाँ पे आए पिता परमेश्वर, अभी पिता परमेश्वर, touch and fill with your presence, O Lord. Remove every sickness, O Lord. Every sickness, O Lord. Angels, go and spush them, O Lord. इन्हें छुए मेरे खुदा उन खुदा. Yeshua. परमेश्वर एक चीज बता रहे हैं लॉर्ड से, we can declare blessings upon their families. Every blessings, what you want in life, you can declare it now. You declare every blessings, what they want you in their futures. Lord, you declare blessings, oh Lord. Every blessings, prosperity, oh Lord. Rakalara, Rokondolo, O Ramasakalara, O Ramanamaranda. Yes, Lord. We bless everyone, O Lord. Everyone, O Lord. Yes, Lord. We bless their marriages life, O Lord. They will be restored and they become a more lovable person, O Lord. They become a powerful couple, O Lord. Yes, Lord. They bless who they want to bless. They will bless. Their blessing will be seen in their life, O Lord. Yes, Lord. Oh, Ramasakala Rakundolo. Yes, Lord. Yes, Lord. Tu aaja इस समय के भावों का कुछ हमें भर दे अपनी प्रेम से खुदा. तू आजा अपनी सामर्थ्य है. We also break every curse what we seen in our families and our generations. We break everything. We break in the name of Jesus Christ, Lord. We break, yes, Lord. They grown and they become a great person in their life, O Lord. They are not be ordinary, O Lord. They are super extraordinary persons, O Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus, O Lord. We bless Pastor family, O Lord. Their children, O Lord. Yes, Lord. Bless them, O Lord. Yes, Lord. You are written in the scripture, O Lord. पिता, आपके वचन में लिखा है कि अगर हमने अपनी दौड़ पावरफुल स्टार्ट किया तो हम पावरफुली खत्म करेंगे पिता. हम बीच में पिता परमेश्वर ढीले नहीं मेरे खुदा. Give them power, O Lord. The fire of the Holy Ghost touch them in the name of Jesus Christ, Lord. They again start your work by powerfully, O Lord. We are praying, O Lord. You give that authority, O Lord, for release that blessing in their life, O Lord. We release that blessing in their life, O Lord. Thank you, Jesus. We bless Brother Sachin and Sister Shalini, O Lord. Yes, Lord. Bless them, O Lord. Bless their hands, O Lord. Bless their hands, O Lord. Yes, Lord. The fire of the Holy Ghost touch them both, O Lord. Thank you, Jesus. Dhanyavad. We bless Brother Bhavan
and Sister Tanusha, oh Lord, and who they are sitting, Lord. Bless everyone, oh Lord. Bless everyone, oh Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो पिता. सारी आदर महिमा और जलाल आपको देते हैं पिता. We give every glory and honor to you, O Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो. ये छोटी सी विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन, आमीन, आमीन.